हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। टॉपिक करवाएंगे आपको इंग्लिश क्लास 11th का एमसीक्यू। चैप्टर का नाम आपका है लैंडस्केप ऑफ द सोल। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा। टॉप 30 एमसीक्यू करवाया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आए हैं। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन आपको हिंदी में किया जाएगा। जो वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं लास्ट तक अवश्य वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल एस बी बेस्ट स्टडी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को जिसका नाम है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। चैप्टर नंबर 4 है आपका और ये बुक आपका जो है वो हॉर्नबिल का है। What two forms of art did the author contrast in this chapter? वो दो फॉर्म का नाम बताना है जो कॉन्ट्रास्ट है इस चैप्टर में, उसका आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बताएंगे फ्रेंड्स। वन का क्वेश्चन नंबर क्या आंसर क्या होगा कहेंगे। वन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। ये दो फॉर्म्स है कॉन्ट्रास्ट इस चैप्टर में। वन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कहेंगे हु डिड द टैंग एम्पेरर जुएंग जोंग। देखिए, कमीशन टू डेकोरेट ए वॉल इन द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। क्या होता है? पैलेस मीन्स होता है महल होता है आपका। हु डिड का मतलब यूज किया जाता है पास्ट में। कौन जो है? टैंग एम्पेरर जुएंग जोंग कमीशन टू डेकोरेट ए वॉल इन द पैलेस। कौन कमीशन लिया था पैलेस को करने के लिए? उसका नाम था ऊ द्वाजी। क्या था? ऊ दाऊजी। क्या था? ऊ दाऊजी। टू का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु वाज द चाइनीज एम्पायर ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। कौन चाइनीज एम्पायर था 8th सेंचुरी में? चाइनीज एम्पायर का आपको नाम बताना है, वो कौन था? देखिए, वो था आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा टैंग एम्पेरर जुएंग जोंग। क्या था? टैंग एम्पेरर जुएंग जोंग मीन्स थर्ड का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग। वो वेयर डिड द पेंटर कहाँ था जो क्या है अटेंशन किया हुआ था अपने पेंटिंग में? किसके लिए कर रहा था? सन, पैलेस के लिए, बर्ड्स के लिए, ये केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। तो कर रहा था टेंशन वो एक केव। केव का मतलब होता है गुफा। एट द फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर इंटर्ड द केव। क्या हुआ जब पेंटर जो है इंटर्ड किया केव में? तो क्या हुआ? तो होता है ये द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। एंट्रेंस क्या उसके पीछे आ जाती है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। क्या होता है जब पेंटर क्लैप्ड होता है उसके हाथों में? तो क्या हो जाती है? देखिए, हो जाता है द पेंटिंग ऑन द वॉल वाज गॉन एंड सो वाज द पेंटर। मतलब वहां से पेंट जो है वॉल से चला जाता है, मतलब गॉन मतलब गायब हो जाता कह सकते हैं। एंड सो वाज द पेंटर। 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वाई डिडंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ अ ड्रैगन। क्यों नहीं वो चाहता है वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। ड्रैगन का आई बनाने के लिए वो क्यों नहीं चाहता है? इसलिए को डरता था। ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसे डर लग रहा था कि अगर मैं पेंटिंग बना दूंगा ड्रैगन का तो वो वाल से कहीं उड़ ना जाए। ठीक है, इसलिए वो बनाना नहीं चाहता था ड्रैगन के आई को। 7th का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट डू द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड। कौन सा बुक है? कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी टीच। ये देखिए टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो गाइड करते थे शिष्य को एक सही दिशा में। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और 9 नंबर कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प। वो नाम बताना है आपको ब्लैक स्मिथ 15th सेंचुरी एंटवर्प में। उसका नाम था क्विंटेन मेट्सी। क्या था? क्विंटेन मेट्सी। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है वाई डिडंट द फादर अप्रूव ऑफ द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ। क्यों अप्रूव नहीं होते हैं उसके फादर अपनी बेटी और ब्लैक स्मिथ से मैरिज के लिए जो लव होता है वो अप्रूव क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं ड्यू टू हिज प्रोफेशन। उसका प्रोफेशन को देख के उसके फादर और डॉटर के प्रति अप्रूव नहीं होते हैं। 10th का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Why did Quentin do get into the apprentice into his master's studio? ठीक है, क्यों करता है वो अप्रेंटिसशिप into his master's studio में? इसलिए करता है ए ड्रीव अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। वो रियल दिखाई पड़ रहा था। 11th का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हाट डिड द टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिपिक्ट। वो कौन सा दो फॉर्म्स था जो डिपिक्ट करता था आर्ट को, वो बताना है। देखिए वो था आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्प्रीट इन एशिया। मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13th नंबर की ओर। व्हाट डज द वर्ड दाउ मीन। बताइए ना फ्रेंड्स आपको दाउ मीन। दाउ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक प्रकार का रहस्यमय भेद है ब्रह्मांड में, उसी को दाव का मतलब होता है बोथ द पाथ, दो तरीके से रास्ता होता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर कहता है व्हाट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट। क्या करता है चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट, किस चीज को करता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे आर नॉट रियल एंड वन कैन इंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। वे लोग क्या है, रियल नहीं थे। और 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15th नंबर की और व्हाट डज लीजरली मूवमेंट मीन। बताना है लीजरली मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड मतलब आरामदायक है। कहते हैं ना मिला है इसको लीजर, मतलब इसको आरामदायक मिला है, तो रिलैक्स्ड मूवमेंट कर सकते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर ए। आइए 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है व्हाट डिड द चाइनीज पेंटर वांट द व्यूअर टू डू। क्या चाहता है चाइनीज पेंटर, क्या व्यू चाहता है? ठीक है, तो वो चाहता है ये चीज कि ही वांट्स द व्यूअर टू इंटर हिज माइंड। उसके माइंड में इंटर हो जाए, वो चाहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट और सेंसुई रिप्रेजेंट। क्या कॉन्सेप्ट था सेंसुई रिप्रेजेंट का? आपको क्या है इसके कॉन्सेप्ट को बताना है। तो माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ड। रिप्रेजेंट्स करता है वर्ड किसको? लैंडस्केप चिन्हित को। 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18th नंबर की ओर। व्हाट डज इन मीन। आपको इन मीन का मतलब क्या होता है वो बताना है। 18th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटर हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल। 18th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है इन का मतलब वाटर पानी, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज होता है, रेस्टिंग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 19th नंबर की ओर। व्हाट डज अब पूछ रहा है यांग मीन। यांग का मतलब क्या होता है आपको वो बताना है। देखिए 19 का हो जाएगा माउंटेन वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन। मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। क्या रोल था हेवन एंड अर्थ के बीच में एक मैन का एक रोल क्या था? रोल ये था कि बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन को कर सकता है, ठीक है, वार्तालाप आपस में। 20 का ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। आइए आते हैं 21 नंबर की ओर। व्हाट वाज फ्रैंकोइस
चेंज एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन था उसका? टू द आई ऑफ द लैंडस्केप बात होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर की ओर। वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टरपीस फॉर द एम्पेयर टू सी? कहाँ पे था ये मास्टरपीस हिडन? ये था, देखिए फ्रेंड्स, आपका 12th का ऑप्शन नंबर बी, बिहाइंड अ स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे बनता था। 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर? व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव, क्या फिगरेटिव था पेंटिंग किया था वो, ठीक है। तो ये क्या था एग्जैक्टली, एज ही सीज इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल के रूप बनाती है। 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। व्हाट इज द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट? एसेंशियल जरूरत क्या था थर्ड एलिमेंट का? तो मिडिल वॉइड था। क्या था? मिडिल वॉइड। 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर की ओर। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विथ? थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड किससे करता है वो बताना है। ये करता है योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। क्या है? थर्ड एलिमेंट कंपेयर करता है यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 25 नंबर का। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। एंटवर्फ ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेटसीज फेल इन लव विथ डैश डॉटर्स? किससे वो लव किया था? तो पेंटर्स। किससे? तो हो जाएगा यहाँ आंसर आपका पेंटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर की ओर। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर डुएल्स इन द केव? क्या था डुएल्स केव के अनुसार से? अकॉर्डिंग टू पेंटर के अनुसार, पेंटर के अनुसार एज एक स्प्रिट था। क्या था? स्प्रिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर की ओर। हाउ डिड द केव ओपन? केव ओपन कैसे हुआ? तो पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड। जैसे पेंटर क्या करता है? क्लैप करता है, ताली बजाती है, जैसे वो ओपन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। व्हाट पाथ डज द चाइनीज पेंटर आर्ट क्रिएट? कौन सा पाथ था जो क्रिएट किया था? तो ए पाथ फॉर ईयर्स फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मोमेंट। ये पाथ था, ट्रेवल करता था अप एंड डाउन के रूप में, लेजरली मोमेंट। 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 30 और लास्ट नंबर करवाएंगे आपको लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो चैप्टर है उसके हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कहता है चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर? क्या पार्टिसिपेशन था व्यूअर के प्रति वो आपको बताना है। तो वो था एक्टिव। कैसा था? एक्टिव पार्टिसिपेशन था। 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बता देते हैं आपको। लैंडस्केप ऑफ द सोल इज रिटन बाय नेथेले ट्रोब्यूरॉय। कौन है? नेथेले ट्रोब्यूरॉय जो है इसको रिटन किए थे, लैंडस्केप ऑफ द सोल को। आई होप अच्छा लगा फ्रेंड्स। आपका टॉप 30 क्वेश्चन हम लास्ट कर दिए हैं। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर सब्सक्राइब कर दे, आगे इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।